एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जो हम किसी एक्सपेरिमेंट की मदद से फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी भी चीज़ के होने के चांस को, यानी अगर हमने ये देखना है कि किसी चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है तो हम उसे एक्सपेरिमेंट की मदद से बताएं तो वो होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट के बगैर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम एक्सपेरिमेंट के बगैर प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। और अगर हम एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। मिसाल के तौर पर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे या उछालेंगे तो उसकी दोनों साइड्स में से कोई एक साइड हमारे सामने आती है, या तो ये वाली साइड सामने आती है या ये वाली साइड सामने आती है। ये जो साइड है जिस पर 5 रुपये लिखा हुआ है इसको मैं कह देती हूँ हेड और इसको हम एच से शो करेंगे, और जिसकी बैक साइड होती है जिस पर चांद सितारा बना हुआ है इसको मैं कह देती हूँ टेल और इसको टी से शो करेंगे। अब अगर हम इसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बताएं, यानी हम एक्सपेरिमेंट किए बगैर बताएं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मिसाल के तौर पर हमने देखना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी या हेड आने का कितना चांस है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी टोटल आउटकम्स कितनी होंगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि जब भी हम कॉइन को उछालेंगे तो हमारे पास कितने रिजल्ट्स आएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास या हेड आएगा या टेल, इसके अलावा हमारे पास कोई और रिजल्ट नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि इसकी टोटल आउटकम्स कितनी हैं, दो आउटकम्स हैं। कौन कौन सी, हेड या टेल, ये इसकी टोटल आउटकम्स हैं। अब अगर मैंने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी देखनी है हेड की तो मैं लिखूंगी पी ऑफ एच, एच यानी हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, अब हेड कितनी आउटकम्स में है या आउटकम के अंदर अगर हम देखें तो जो इसके इवेंट्स हैं आउटकम के अंदर, ये जो हमने टोटल आउटकम्स रखी हुई हैं इनके अंदर हर आउटकम को हम एक इवेंट कह सकते हैं। तो कितने इवेंट्स हैं जिनमें हेड आ रहा है, तो एक ही इवेंट है जिसमें हेड आ रहा है। मतलब इस बात का ये है कि अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो उसमें से हेड आने का एक चांस है, दो में से एक चांस है, तो हम इसको लिखेंगे 1 आउट ऑफ 2। तो ये हेड आने की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, यानी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने वैसे बता दिया है कि अगर इसकी टोटल दो आउटकम्स हैं और जब हम कॉइन को उछालेंगे तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1 आउट ऑफ 2, यानी दोनों आउटकम्स में से एक चांस है कि हेड आ जाए। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपेरिमेंट के बगैर हम प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट में किस तरह से प्रोबेबिलिटी बताएंगे। तो मिसाल के तौर पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमने कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया है। 500 टाइम्स टॉस आ कॉइन, ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है जिसमें हमने कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया है, जिसमें जो हेड आया है वो कितनी बार आया है, 300 टाइम्स हेड आया है। यानी एक्सपेरिमेंट जब हमने किया था तो उसमें 500 बार जब हमने कॉइन को, सिक्के को उछाला है तो 300 बार उसमें हमारे सामने हेड आया। इसका मतलब है कि अब अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू 300 आउट ऑफ 500, यानी 500 टाइम्स में 300 टाइम्स हेड आया है। तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, ये बनती है 3 आउट ऑफ 5। जबकि जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी आई थी, 1 आउट ऑफ 2। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी उस एक्सपेरिमेंट के टोटल कितनी आउटकम्स आ सकती हैं, जितनी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो हम यहाँ पर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर में हम फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, यानी उस इवेंट से रिलेटेड कौन कौन सी आउटकम्स ऐसी हैं जिनमें वो इवेंट मौजूद है। और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जितने ट्रायल्स किए हैं, ट्रायल का मतलब होता है
इसको आप कह सकते हैं कि जितने राउंड्स हमने खेले हैं या जितनी बार हमने सिक्के को उछाला है। एक बार उछालेंगे तो वो एक ट्रायल होगा, दो बार उछालेंगे तो वो दो ट्रायल्स होंगे। तो टोटल जितने भी ट्रायल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ऊपर हम फेवरेबल आउटकम्स यानी जितनी बार हमारे पास वो इवेंट आता है। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वो होगी जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उस एक्सपेरिमेंट के तमाम आउटकम्स को लिखते हैं और जो भी इवेंट है, जैसे हम हेड की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं तो हम उसकी फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेरिमेंट के बाद बताते हैं कि जब हमने जितने ट्रायल्स किए थे उनमें कितनी बार हमारे पास हेड आया था। तो आज का हमारा टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हम एक्सपेरिमेंट के बाद कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी।